आज की वीडियो में हम सजेशंस की इम्पोर्टेंस देखेंगे। जनरल टर्म्स में हम देखें तो जब भी कोई विटनेस आता है कोर्ट के अंदर, तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन उस विटनेस का किया जाता है तो उसको हम सजेशंस देते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, सेक्शन 137 डील करती है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। जो सजेशंस दिए जाते हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ में कभी नहीं दिए जाते और ना ही री एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। जो सजेशंस हैं विटनेस को, वो अपोजिट पार्टी के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम सजेशंस देते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या वेटेज है, उसकी क्या वैल्यू है, और यदि हम सजेशंस ना दें तो इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सजेशन है वो हम क्यों देते हैं। सजेशन हम इसलिए देते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में कि हम जो एग्जामिनेशन इन चीफ में हमारे खिलाफ कहा गया है हम उसको रिबट करना चाहते हैं, हम उसको एडमिट नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि जो तुमने एग्जामिनेशन इन चीफ में बताया वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो ट्रूथफुल नहीं है और मैं उसको एडमिट नहीं करता। ये मेरे खिलाफ है फैक्ट, मेरे लिए ये एडमिशन नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ये मेरे खिलाफ है और मैंने ऐसा नहीं किया। तो बाय वे ऑफ सजेशन आप रिबट करते हो जो फैक्ट एग्जामिनेशन इन चीफ में आए हैं। तो एटलीस्ट कोर्ट जिस टाइम जजमेंट लिखवाएंगे तो उस टाइम ये मान के चलेगी कि एटलीस्ट आपका एडमिशन नहीं है, अपोजिट पार्टीज का उसमें एडमिशन नहीं है, यदि आपने किसी भी फैक्ट के बारे में उसको सजेशन दिया है कि भाई आप ट्रूथफुल नहीं हो, आप फैक्ट सही नहीं बता रहे और आपका जो एग्जामिनेशन इन चीफ है वो ट्रूथफुल नहीं है। और सेकंड जो रीज़न है सजेशन देने का वो ये होता है कि जब हम सजेशन देते हैं तो हमारी जो अपनी प्लीडिंग्स होती हैं, जो अपोजिट पार्टीज की जो प्लीडिंग्स होती हैं उसके अंदर उसने सर्टेन फैक्ट्स लिखे होते हैं, वो उससे टेस्टिंग कराना चाहता है विटनेस की। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने जो प्लीडिंग्स है उसके पार्ट को आप सजेस्ट करके पूछते हो इस विटनेस से, तो या तो वो हाँ करेगा या वो ना करेगा। तो जो विटनेस यदि आया हुआ है, आपने जो सजेशन अपनी प्लीडिंग के हिसाब से जो अपोजिट पार्टीज ने दिया, यदि वो उसको ना भी करता है तब भी एक ये फैक्ट रिकॉर्ड के ऊपर आ जाता है कि आपकी जो डिफेंस है वो क्या है। वो डिफेंस को आपने दूसरी पार्टी की विटनेस से अपनी टेस्टिंग करने की कोशिश करी इसमें। अब उसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि जब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो आपने जो सजेशंस दिए अपोजिट पार्टी की विटनेस को वो क्या थे। सेकेंडली फिर ये देखा जाएगा कि जो आपने अपनी प्लीडिंग थी उसके बेस पे आपने क्या सजेशन दिया उसको। और थर्डली यदि आपने अपनी प्लीडिंग के बेस पे एविडेंस दे रखी है, अपने सजेशन दे रखे हैं, तो जब आपकी टर्न आएगी एविडेंस देने की तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर उसी फैक्ट के ऊपर अपनी एविडेंस कर दोगे। तो जब ये आप अपनी एविडेंस दोगे तो इसको देखा जाए तो एक तरह की चेन कंप्लीट होगी। सबसे पहले आपने सजेशन दिए जो विटनेस अपोजिट पार्टी की थे, सेकेंडली आपने सजेशन दिए जो आपकी अपनी प्लीडिंग्स के ऊपर बेस थी, उसमें आपने ग्राउंड बनाया, उसमें आपने फाउंडेशन बनाई कि लेटर ऑन जो मेरी एविडेंस आएगी वो मेरी प्लीडिंग के बेस पे आएगी। उसका मैंने बेस जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में बाय सजेशन बनाया, और जो मैं बिल्डिंग रेज करूंगा अब वो बाय वे ऑफ मैं अपनी एविडेंस जब दूंगा कोर्ट के अंदर लाके तो वो मेरी बिल्डिंग का काम करेगी। उस फाउंडेशन जो मैंने बनाई थी क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे अपनी प्लीडिंग के बेस पे, उसी प्लीडिंग की जो फाउंडेशन बनी थी मेरी, उसी पे मेरी बिल्डिंग बनेगी जब मैं अपनी एविडेंस कोर्ट में लेकर आऊंगा। तो इस तरह देखा जाए तो तीनों तरीके से हमारी चेन कंप्लीट हो जाएगी। जब हम आर्गुमेंट करेंगे तो हम कोर्ट को ये पर्टिकुलर बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने जो एविडेंस आई अपोजिट पार्टी की उसको मैंने एडमिट नहीं करा, उसको मैंने डिनाई किया। डिनाई कैसे किया? इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस। सेकेंडली जो मैंने मेरी प्लीडिंग्स थी वो मैंने पुट करी, वो मैंने उसको शो करी जो अपोजिट पार्टी विटनेस देने आया, और उसने यदि मना किया तो तब भी मेरी फाउंडेशन बन गई कि मैं उसको लेटर ऑन जाके उस फाउंडेशन का बेनिफिट उठा सकूं। और जब मेरा अपना टाइम आया एविडेंस देने का तो मैंने जो एविडेंस दी वो उस बेस के ऊपर दी जो मेरी प्लीडिंग्स थी। तो इस तरह देखा जाए तो ये तीनों का मिलके जो कंक्लूजन निकलेगा
वो डिसप्रूव करने के लिए काफ़ी केसेज में हमारे लिए फेवरेबल साबित होगा। इसलिए ज़रूरी है कि सजेशंस जो हम देते हैं उसकी हमारे को इम्पोर्टेंस पता चले। कई बार क्या होता है, विटनेस आपके खिलाफ नहीं बोलता, तब भी यदि आप उसको सजेशन देने की कोशिश करते हो तो इट गोज अगेंस्ट यू। पहले आपको ये देखना होगा कि जो आप सजेशन दे रहे हो क्या वो आपके खिलाफ पहले विटनेस ने बोला है या नहीं बोला है। यदि एविडेंस के टाइम पे विटनेस आपके खिलाफ कुछ कहता ही नहीं है तो आपको रेस्ट्रेन करना चाहिए अपने आप को, आपको सजेशन किसी भी फॉर्म में उसको नहीं देना चाहिए। और यदि आपके खिलाफ जाती है कोई भी एविडेंस जो विटनेस बुलाता है, विटनेस देता है कोर्ट में आगे, तब आप सजेशन की फॉर्म में उसको रिबट कर सकते हो, उसको डिसप्रूव करने के लिए आप सजेशन दे सकते हो। इस तरीके से जो सजेशन है वो दीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। और ये सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कब तो सजेशन दें और कब हम अपने आप को रेस्ट्रेन करें। ये कहीं जरूरी नहीं है कि जो भी विटनेस आए चाहे वो हमारा फेवरेबल हो, अपोजिट पार्टी को फेवर कर रहा हो, कि तब भी आप सजेशन के नेगेटिव फॉर्म में दो, ये आपके खिलाफ जाएगा फिर। तो इन सब चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए जब हम एविडेंस कोर्ट के अंदर लीड करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी और भी वीडियोज बराबर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर के अंदर जब भी अपलोड होगी हमारी कोई भी नई वीडियो तो आपको इमीडिएटली उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।